एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्यू सोल बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एजुकेशन रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। अगर आपने वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो रखते हुए वॉच कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों की उन मानसिक और भावनात्मक जरूरतों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण वे टेलीविजन के विज्ञापनों की तरफ आकर्षित होते हैं। यह क्वेश्चन कि बच्चों की उन मानसिक और भावनात्मक जरूरतों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण वे टेलीविजन के विज्ञापनों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन दाताओं को पता है कि जितनी जल्दी बच्चे किसी ब्रांड के बारे में जानेंगे उतनी ही अधिक संभावना होगी। मतलब कि विज्ञापन के बारे में जितने अधिक बच्चे जानेंगे उतने ही वे आकर्षित होंगे विज्ञापनों की तरफ, कि वे बाद में उत्पादक खरीदेंगे के लिए मार्केटिंग में ज़्यादातर टेलीविज़न पर विज्ञापनों की आवश्यकता होती है। विज्ञापन है वो ज़्यादातर किस पे दिखाए जाते हैं? टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, इंटरनेट के ज़रिए विज्ञापन के द्वारा बच्चे आकर्षित होते हैं और वह देखकर चीज़ों को खरीदते हैं। क्योंकि टेलीविज़न अभी भी छोटे बच्चों के लिए प्रमुख माध्यम है, क्योंकि टेलीविज़न जो है वो छोटे बच्चों के लिए प्रमुख माध्यम है। और टेलीविज़न ही विज्ञापन दाताओं को ये भी बताता है कि बच्चे अपने माता पिता के खरीद निर्णयों को बहुत प्रभावित करते हैं। कि जो उनके द्वारा माता पिता के द्वारा जो खरीदे गए विज्ञापन, उनके द्वारा ही बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं और अपने बच्चों को पूरी तरह से विज्ञापन देखने से नहीं रोक सकते। और जब वे अट्रैक्टिव हो जाते हैं विज्ञापनों की तरफ तो उन्हें माँ बाप भी उन्हें नहीं रोक सकते। लेकिन आप हमेशा उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन आप हमें उन्हें क्या कर सकते हैं? शिक्षित कर सकते हैं। कि मतलब जो विज्ञापन है कहीं वो अच्छे नहीं हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें देखकर आप आकर्षित ना हो, उन्हें शिक्षित कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं और उन्हें विज्ञापन देखने से नहीं रोक सकते। बच्चों पर विज्ञापन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक कर सकते हैं कि विज्ञापन किस तरीके के क्या है। विज्ञापन है वो सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। मानसिक और भावनात्मक जरूरतें जो बच्चों को टेलीविज़न के विज्ञापन की तरफ आकर्षित करते हैं। हम क्या देखेंगे कि मानसिक और भावनात्मक जरूरतें जो बच्चों को टेलीविज़न के विज्ञापनों की तरफ आकर्षित करते हैं। फर्स्ट है, खाने के विकार का कारण बनता है। खाने का विकार का कारण क्या? विज्ञापन है कि देख कर ही खाते हैं कि इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। उन्हें वो हेल्थ का भी अपना ध्यान नहीं रखते और वह खाने पे विज्ञापनों में देखकर उसी चीज़ को खाने लग जाते हैं, उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। विज्ञापन आमतौर पर सौंदर्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए युवा और सुंदर महिलाओं का उपयोग करते हैं। विज्ञापन जो है वो सुंदर महिलाओं को, मतलब जो ऐड दिखाते हैं विज्ञापन, डिफरेंट तरीके की चीज़ें दिखाते हैं, वो किसके द्वारा दिखाते हैं? सुंदर महिलाओं के द्वारा दिखाई जाती है। कि विज्ञापन जो है जो पब्लिक है और अट्रैक्टिव हो, देखकर उसे पसंद करे, खरीदे विज्ञापन को। तो विज्ञापन आमतौर पर सौंदर्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए युवा और सुंदर महिलाओं का उपयोग करते हैं। केवल गोरी त्वचा वाली महिलाओं का उपयोग करना एक आदर्श बन गया और केवल जो है गोरी त्वचा वाली महिलाओं का भी उपयोग करना एक आदर्श बन गया और ये रूढ़िवादिता पैदा हो गई। उससे क्या हुआ कि रूढ़िवादिता पैदा हो गई कि गोरी त्वचा सुंदर है और समाज में स्वीकार्य है। गोरी त्वचा जो है वो सुंदर है और समाज में स्वीकार्य है। इसी तरह कुछ विज्ञापन इस रूढ़िवादिता को कायम रखते हैं और इसी तरह के जो विज्ञापन है रूढ़िवादिता को कायम रखते हैं कि एक पतला शरीर स्वस्थ और सुंदर होता है। और इस तरह के जो विज्ञापन है वो बच्चों को उनके रंग रूप के प्रति जागरूक कर सकते हैं और इनसे खाने के विकार भी हो सकते हैं, जैसे कि बुलिमिया या एनोरेक्सिया। तो इस पॉइंट में हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स कि महिलाओं या युवाओं को, गोरी त्वचा वाली महिलाओं को ही रखते थे जिससे कि विज्ञापन उनका वो जो है देखकर उन्हें खरीदे, सामान को खरीदे। विज्ञापन उन्हीं से करवाते थे, गोरी महिलाओं से, तो क्योंकि ये समाज में भी स्वीकार्य है और ये रूढ़िवादिता कायम रखते हैं। कि कुछ विज्ञापन जो है इससे रूढ़िवादिता को कायम रखते हैं और ये एक पतला शरीर स्वस्थ और सुंदर होता है। और इसी तरह के विज्ञापन बच्चों को उनके रंग रूप के प्रति जागरूक कर सकते हैं और इनसे खाने के विकार भी हो सकते हैं, जैसे कि बुलिमिया या एनोरेक्सिया। नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिकवादी भावनाओं को विकसित करता है। सेकंड पॉइंट है, भौतिकवादी भावनाओं को विकसित करता है। जो विज्ञापन है वो निरंतर
बमबारी आपके बच्चे के जीवन के हर पल के निर्धारित कर सकती है, जैसे कि इससे पहले कि आप इसे महसूस करें वे खुद को परिभाषित करना शुरू कर सकते हैं कि उनके पास क्या है और क्या नहीं, वे कौन हैं। ये व्यक्तित्व परिवर्तन उनके जीवन में एक शून्य पैदा कर सकता है और वे इस भौतिकवादी चीज़ों से भरने की कोशिश कर सकता है। इसमें क्या देखा हमने फ्रेंड्स कि वो जो है बच्चे जो है वो विज्ञापन को देखकर अधिक अट्रैक्टिव होते हैं, जब वो उनके पास नहीं होती वो सोचते हैं उस चीज़ को लेने के लिए और वह गलतफहमी भी पैदा कर लेते हैं कि उनको हम कैसे खरीदें, हमारे पास इतना वो नहीं है, हम कैसे एफर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक शून्य पैदा कर सकता है उनके जीवन में और वे इससे भौतिकवादी चीज़ों से भरने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब ये उसी स्थिति में बच्चे जा सकते हैं कि वो उसी में लग जाते हैं कि वो किस तरीके से उस सामान को खरीदें, कैसे वो विज्ञापन को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो, किस तरह से उनका विज्ञापन को खरीदा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मोटापे का कारण बनता है। मोटापे का कारण बनता है। मोटापे का कारण क्या बनता है? विज्ञापन में देखकर पब्लिक क्या करती है, उसमें से सामान खरीदने, विज्ञापन खरीदने लग जाती है कि भाई इस बेल्ट फैट से आपका ये मोटापा कम हो जाएगा, बेल्ट पहनने से ही मोटापा कम हो जाएगा। मतलब वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप डेली उठेंगे मॉर्निंग में और एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपका मोटापे का जो अट्रैक्टिव होगा, पतले हो जाएंगे और मोटापे का कारण बनता है क्या? बचपन में मोटापे के पीछे योगदान करने वाले कारकों में से एक विज्ञापन है एंड सेंटर फूड पॉलिसी एंड ओबेसिटी के अनुसार खाद्य कंपनी टीवी विज्ञापन सालाना लगभग $11 मिलियन खर्च कर दिए और 50% विज्ञापन बच्चों के लिए भोजन से संबंधित है और विज्ञापन गलत धारणा प्रस्तुत करते हैं कि एक विशिष्ट पेय या फास्ट फूड का सेवन बच्चों को सफल या खुश करता है। इस तरह के विज्ञापनों के प्रभाव से बच्चे अधिक अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खरीदने की मांग करते हैं जिससे कि मोटापा बढ़ता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कितने ऐड दिखाए जाते हैं टेलीविज़न में कि ये खाएंगे तो आप इससे पतले हो जाएंगे और ये खाएंगे तो इससे पतले हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि बच्चों का अस्वस्थ हो जाता है, मतलब कि बीमार होने लग जाते हैं देख कर खाने कि हम इससे पतले हो जाएंगे, उस चीज़ पर वो फोकस करने लग जाते हैं, डाइट करना स्टार्ट करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मोटापे का कारण बनता है कि बचपन में मोटापे के पीछे ही योगदान करने वाले कारकों में से एक विज्ञापन है और 50% विज्ञापन बच्चों के लिए भोजन से संबंधित है। जो 50% है वह विज्ञापन वो किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। विज्ञापन गलत धारणा प्रस्तुत करते हैं और एक विशिष्ट पेय या फास्ट फूड का सेवन बच्चों को सफल या खुश करता है और इसी तरह के विज्ञापनों के प्रभाव से बच्चे अधिक अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खाने की मांग करते हैं जिससे कि उनका मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। मतलब गलत खाना खाने से, फास्ट फूड खाने से क्या होता है, उनका मोटापा बढ़ जाता है और वे अस्वस्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिंसा और आक्रामक विचारों को भड़काता है। हिंसा और आक्रामक विचारों से भड़काता है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि हिंसा हो जाती है जब वो मोटापा हो जाएंगे कि विज्ञापन जो है झूठ है, बेकार है, तो इससे क्या होता है हिंसा आक्रामक हो जाती है। कि कुछ विज्ञापनों ने वयस्कों के लिए हिंसक और आक्रामक सामग्री हो सकती है, लेकिन अब बच्चे इन्हें देखते हैं तो वे उनका गलत व्याख्या कर सकते हैं। जब वो विज्ञापन देखेंगे तो उनकी गलत व्याख्या करेंगे जिससे कि उन्हें मोटापा बढ़ गया कि भाई इससे ये स्वस्थ होगा, उससे पतले होने की बजाय उनका मोटापा बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है हिंसक फैल जाती है। और साथियों या भाई बहनों को धमकाने या नीचे दिखाने को सहारा ले सकते हैं। क्या होता है जब वो वो कह रहे थे कि पतला होने के लिए आप ये खा सकते हैं और वो मोटे हो गए तो इसमें भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, वो एक दूसरे को धमकाने लग जाते हैं और जिससे कि उनके मन में नकारात्मक व्यवहार पनपने लगते हैं और जिससे कि उनके मन में क्या होता है व्यवहार पनपने लगते हैं। कि हिंसा और आक्रामक विचारों को भड़काता है। कुछ विज्ञापनों में वयस्कों के लिए हिंसक और आक्रामक सामग्री हो सकती है, लेकिन अब बच्चे इन्हें देखते हैं तो वे उनकी गलत व्याख्या कर सकते हैं और साथियों या भाई बहनों को धमकाने या नीचे दिखाने के सहारा ले सकते हैं जिससे कि उनके मन में नकारात्मक व्यवहार पनपने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य बच्चों के साथ खेलने का अवसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अन्य बच्चों के साथ खेलने का अवसर। क्या होता है फ्रेंड्स, पहले क्या होता था बच्चे पार्क में या किसी के साथ खेलने जाते थे, लेकिन अब क्या है कि विज्ञापनों को देखकर इतने गेम चल गए हैं कि वो मोबाइल में टेलीविज़न में खेल अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अपना ज़्यादातर मोबाइल में तरह तरह की गेम विकसित हो चुकी है, उन्हें ही खेलकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और अन्य बच्चों के साथ खेलने का अवसर क्या है कि प्रत्येक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए
पढ़ने लिखने के साथ साथ उसका अन्य बच्चों के साथ खेलना भी एक अति आवश्यक है। तो मतलब पढ़ने के साथ साथ बच्चों को जो है वो खेलने के लिए भी आवश्यक है, खेलना भी आवश्यक है। परंतु टेलीविजन विज्ञापनों ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया, और लेकिन बदलते वर्तमान में टेलीविजन विज्ञापनों ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है, और आज बच्चे आपको मैदानों और पार्कों में खेलते नजर नहीं आएंगे, बल्कि वीडियो गेम, कार्टून वो नजर आएंगे। बढ़ते वीडियो गेम विज्ञापन कार्टून की अनगिनत संख्या बच्चों को बाहर जाने से रोकती है। क्या ये कार्टून या टेलीविज़न मूवी देखकर क्या होता है, उन्हें बाहर जाने से रोकती है। जबकि क्या है कि बच्चों को 1 या 1.5 घंटा बाहर खेलने के लिए भेजना चाहिए, ना कि उन्हें मोबाइल, कंप्यूटर या टेलीविज़न में लगाना चाहिए, ना ही उन्हें ज़्यादातर मूवी देखनी चाहिए। उनका अगर हम शेड्यूल बना देंगे तो वो ज़्यादा गेमों में नहीं लगेंगे, ना वो कार्टून देखेंगे। उन्हें ओनली 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए हम अगर गेम खेलने के लिए देंगे और बाकी टाइम पढ़ने के लिए, क्योंकि शेड्यूल बनाने से फ्रेंड्स क्या होता है कि बच्चा अपने पढ़ाई पे भी फोकस करता है और गेम मतलब हर चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेता है कि किस समय उसे क्या करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही वो अपना शेड्यूल बना लेता है। तो अन्य बच्चों के साथ खेलने का अवसर क्या है कि प्रत्येक बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य के लिए पढ़ने लिखने के साथ साथ उसे खेलने भी देना चाहिए, ताकि उसका मन जो है वो फोकस कर पाए। और आज बच्चे आपको मैदानों पार्कों में खेलते नजर नहीं आएंगे, बल्कि वीडियो गेम, कार्टून और मूवी देखते हुए नजर आएंगे। बढ़ते वीडियो गेम विज्ञापन कार्टून की अनगिनत संख्या बच्चों को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, तंबाकू और शराब के सेवन को बढ़ाता है। तंबाकू और शराब के सेवन को क्या होता है, इस विज्ञापन में देख कर बच्चे क्या करते हैं, तंबाकू शराब ये पीने लग जाते हैं, जिससे कि उनका जो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। विज्ञापन और लिखा भी होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, तंबाकू पहले डेंजरस फॉर हेल्थ, ये फिर भी इसे पीते हैं, अपने शरीर को अस्वस्थ करते हैं। तो वो सब तंबाकू के विज्ञापनों बच्चों को और किशोरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। तंबाकू और शराब के विज्ञापन अक्सर युवाओं की कमजोरियों को लक्षित करते हैं और उन्हें आत्म छवि और स्वतंत्रता में सुधार की कुंजी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इस प्रकार बच्चों को उनका उपभोग करने के लिए उकसाते हैं। और इस प्रकार ये मतलब विज्ञापन देखकर ही वो उनको अट्रैक्टिव करते हैं और उन्हें देखकर ही वो तंबाकू शराब पीने लग जाते हैं, जिससे उनका जो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाता है, वो बीमार होने लगते हैं और उनकी जो मतलब किडनी खराब होने का भी खतरा हो जाता है। कि शराब और तंबाकू के विज्ञापन बच्चों को किशोरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, और तंबाकू और शराब के विज्ञापन अक्सर युवाओं की कमजोरियों को लक्षित करते हैं और उन्हें आत्म छवि और स्वतंत्रता में सुधार की कुंजी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इसी प्रकार बच्चों को उनका उपभोग करने के लिए उकसाते हैं। तो आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2 नंबर का ही निष्कर्ष जरूर लिखना होता है कि पूरे आपने टॉपिक में क्या पढ़ा, क्या क्या देखा, तो वो सब हम इस निष्कर्ष में लिखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन सब विज्ञापनों से फायदे से ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होते हैं, लेकिन आप एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपना कर और विज्ञापनों के प्रति अपने बच्चों को जोखिम को सीमित करके इसे उल्टा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप और भी बनाकर लिख सकते हैं निष्कर्ष के ही कि हमने इनमें क्या क्या पॉइंट देखे कि मोटापे का कारण बनता है, हिंसा और आक्रामक विचारों को भड़काता है, भौतिकवादी भावनाओं को विकसित करता है, तंबाकू और शराब के सेवन को बढ़ाता है। ये सब हम इस कंक्लूजन में लिखेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की आपको PDF चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आप फ्रेंड्स ब्लॉगर फॉलो करना मत भूलना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप मेरे ब्लॉगर को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।